ओके, तो इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी का नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? तो डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रीजुडाइज। ठीक, डाइवर्सिटी के कारण ये डाइवर्सिटी का ही मेन सोर्स है। ठीक है, प्रीजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो डाइवर्सिटी के कारण ही आती है। प्रीजुडाइज क्या होता है? जब हम किसी के बारे में कोई निगेटिव जजमेंट पहले से ही कर लेते हैं, उसे निगेटिवली जज करते हैं। ठीक है, किसी भी बेसिस पर, उसके कलर के बेसिस पर, उसके कम्युनिटी के बेसिस पे, उसके रिलीजन के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, तो ये प्रीजुडाइज कहलाता है। ओके, एंड डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? जब किसी बेसिस पर हम उसे बैडली ट्रीट करते हैं और उन्हें हर्ट करते हैं। ठीक है, किसी भी पर्सन को किसी भी बेसिस पे हम जब बैडली ट्रीट करते हैं और उन्हें हर्ट करते हैं, तो इसे डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रीजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन जो हैं, यही हमारे डाइवर्सिटी के नेगेटिव एस्पेक्ट है। क्योंकि जब ये हमारे माइंड में एकदम से भर जाता है। ठीक है, जब हम अपने जो प्रीजुडाइज है वो अगर हमारे माइंड में एकदम डीप फॉर्म हो, ठीक है, डीपली हो, तो उससे क्या होता है, हम लोगों को हर्ट करना शुरू कर देते हैं। हम उन्हें किसी भी बेसिस पर बैडली ट्रीट करना शुरू कर देते हैं, जिनसे उन्हें हर्ट होता है। ठीक है, तो ये जो है डाइवर्सिटी का एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि हमारी सोसाइटी में जो यूनिटी है, ठीक है, उसको भी डेंजर है, खतरा है। ठीक, इससे जो हमारी यूनिटी है, एकता है, उससे भी खतरा है। तो देखते हैं आंसर। डाइवर्सिटी इज़ द मेन सोर्स ऑफ प्रीजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, प्रीजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन का मेन सोर्स क्या है? डाइवर्सिटी है। When our opinion about certain people are always negative, these become prejudice। जब हम किसी पर्सन के बारे में, किसी चीज़ के बारे में निगेटिवली जो है ओपिनियन बना लेते हैं, ठीक, उसे निगेटिवली थॉट बना लेते हैं, तो उसे प्रीजुडाइज कहते हैं। ठीक, डिस्क्रिमिनेशन इज़ व्हेन समवन आर बैडली ट्रीटेड बिकॉज ऑफ जेंडर, रेस, डिसेबिलिटी, रिलीजन एट्सेट्रा। जब इन सब चीज़ों के बेसिस पर हम किसी पर्सन को बैडली ट्रीट करते हैं, उनसे बात करना बंद कर देते हैं, ठीक है, उन्हें उनसे राइट छीन लेते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा बैडली ट्रीट करते हैं, तो उसे डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। Sometimes our prejudice are so deep and firm in our mind that we don't want to do friendship with the people of other community। कभी कभी हमारे माइंड में क्या होता है कि इतना ज़्यादा प्रीजुडाइज और मतलब माइंड में भर जाता है, भेदभाव लेके निगेटिव थॉट बना लेते किसी चीज़ को लेके, कि हम दूसरे कम्युनिटी के लोग से बात करना बंद कर देते हैं, उनसे फ्रेंडशिप करना छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है? वी हर्ट देम, हम उन्हें हर्ट पहुंचाते हैं। ठीक है, हर्ट करते हैं। तो दिस इज़ द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। तो ये डाइवर्सिटी का क्या है? नेगेटिव एस्पेक्ट है। दिस इज़ डेंजर फॉर द यूनिटी इन सोसाइटी। ठीक है, ये किसी भी सोसाइटी में यूनिटी को क्या करेगा? यूनिटी को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा, उसे ख़त्म करने का काम करेगा। ओके, तो हमारे इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा है डिस्क्राइब फीमेल फोइटिसाइड्स एंड इन्फेंटिसाइड्स। मतलब फीमेल फोइटिसाइड्स क्या होते हैं एंड इन्फेंटिसाइड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो फीमेल फोइटिसाइड्स ये एक एबॉर्शन प्रोसेस है, जहाँ पर टर्मिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, एबॉर्शन को टर्मिनेट कर दिया जाता है, जो फीमेल फ्यूटस होता है उसे टर्मिनेट कर दिया जाता है पर्पसली, क्योंकि उसका जेंडर हमें मतलब जेंडर के बेसिस पर ये होता है। ठीक है, क्योंकि वो एक गर्ल फिटस है, इसलिए उसे टर्मिनेट कर दिया जाता है और उसको एबॉर्ट कर दिया जाता है। तो ये होता है फीमेल फोइटिसाइड्स। ठीक है, और इन्फेंटिसाइड्स क्या होता है? जब बेबी गर्ल जन्म लेती है, ठीक है, तो काफ़ी लोगों को बॉयज़ चाहिए होते हैं, गर्ल्स नहीं चाहिए, तो इसके लिए जेंडर के बेसिस पे क्या करते हैं, वो बेबी गर्ल्स को किल कर देते हैं, मार देते हैं, तो इन्हें इन्फेंटिसाइड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जेंडर के बेसिस पे होता है, इसलिए इसे जेंडरसाइड भी कहते हैं। ओके, तो आंसर देखते हैं, लेट्स सी। फीमेल फोइटिसाइड इज़ अ जेंडर सिलेक्टिव अबॉर्शन। ये कैसा अबॉर्शन है? जेंडर सिलेक्टिव, मतलब जेंडर के बेस पर होता है। ठीक, वेयर अ फीमेल फ्यूटस
इज़ इलीगली टर्मिनेटेड, जहाँ पर फीमेल फ्यूटस को क्या किया जाता है, इलीगल टर्मिनेट कर दिया जाता है, बेस्ड ऑन द रीज़न दैट द फ्यूटस इज़ अ गर्ल, सिर्फ इस रीज़न के आधार पर कि वो फ्यूटस एक गर्ल है, ठीक, एक लड़की है, तो इसे क्या कहते हैं, फीमेल फोइटिसाइड्स कहते हैं, ठीक। वेयर एज फीमेल इन्फेंटिसाइड्स इज़ द डेलिब्रेट किलिंग ऑफ गर्ल बेबीज, डेलिब्रेट मतलब पर्पजली, जानबूझकर किल करने का, ठीक है, गर्ल बेबीज़ को किल करना, ठीक। इट इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज जेंडर सिलेक्टिव किलिंग, ये भी जेंडर सिलेक्टिव किलिंग होता है, इसीलिए इसे जेंडरसाइड भी कहते हैं। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि कैसे एक स्टीरियोटाइप की जो गर्ल्स होती हैं वो अपने पेरेंट्स पर बर्डन होती हैं, मतलब बोझ होती हैं, तो ये स्टीरियोटाइप जो है वो कैसे एक गर्ल्स की लाइफ को अफेक्ट करता है, ठीक है, एक गर्ल्स की लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है ये स्टीरियोटाइप कि वो अपने पेरेंट्स पर जो है वो बर्डन है, ठीक है, बोझ है। तो इस सिचुएशन को इमेजिन करते हुए हमें कम से कम ऐसे 5 वे बताने हैं जो इस स्टीरियोटाइप की वजह से लड़कियों को घर में जिस तरह से ट्रीट किया जाता है उनकी 5 सिचुएशंस लिखनी है, ठीक है, कि इस स्टीरियोटाइप की वजह से गर्ल्स को जो है घर में कैसे ट्रीट किया जाता है। ओके, तो पहले तो उन्हें क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती है, ठीक है, वो अच्छा पढ़ लिख नहीं पाती हैं। दूसरा चीज़, उनका प्रॉपर हेल्थ केयर पर ध्यान नहीं दिया जाता है, ट्रीटमेंट नहीं करवाया जाता, ठीक, और उनका जो सेल्फ रिलायंट और इंडिपेंडेंट बनने का जो ख्वाब होता है वो भी बहुत कम हो जाता है, ठीक। उनके मोरल और सेल्फ रिस्पेक्ट की मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो नहीं दी जाती है, उसकी कमी हो जाती है लड़कियों के अंदर, ठीक। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी जो इस स्टीरियोटाइप की वजह से लड़कियों की लाइफ को इफ़ेक्ट करता है, ठीक। तो हम उनमें से कुछ इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे यहाँ पे। ओके, वेन स्टीरियोटाइप पीपल थिंक दैट डॉटर इज़ अ बर्डन ऑन द पेरेंट, ठीक है, जब इस तरह के सोच रखने वाले स्टीरियोटाइप पीपल जो हैं वो सोचते हैं कि जो बेटियां हैं वो पेरेंट्स पर बर्डन है, तो ये अफेक्ट करता है उस गर्ल चाइल्ड की लाइफ को, ठीक है, फॉलोइंग वेज में, जैसे कि सी डज़ नॉट हैव एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, ठीक, उसे अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पाती है। सी डज़ नॉट हैव एक्सेस टू प्रॉपर हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन, उसे प्रॉपर हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। द चांसेस ऑफ हर बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंट इंडिविजुअल आर मिनिमम, उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि वो इंडिपेंडेंट बन सके या सेल्फ रिलायंट बन सके, ठीक है। सी इज़ डिप्राइव्ड ऑफ लव केयर एंड अटेंशन, उसे कमी होने लगती है किस चीज़ की, लव की, केयर की, अटेंशन की, ठीक, उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे लव नहीं करता, कोई उसका देखभाल नहीं करता, कोई उसे अटेंशन नहीं देता, ठीक, तो वो उसके लिए तरसने लगती है। हर मोरल एंड सेल्फ रिस्पेक्ट एज एन इंडिविजुअल आर अफेक्टेड, ठीक है, उसके जो मोरल और सेल्फ रिस्पेक्ट होते हैं एज एन इंडिविजुअल वो भी अफेक्ट होता है। आफ्टर फेसिंग सो मैनी प्रीजुडाइसेस, इतने सारे प्रीजुडाइसेस फेस करने के बाद सी हर सेल्फ बिगिन टू बिलीव इन द प्रीजुडाइसेस एंड स्टेरियोटाइप, वो क्या होती है, इतने सारे प्रीजुडाइसेस फेस करने के बाद वो खुद भी धीरे धीरे इन सारे प्रीजुडाइस और स्टेरियोटाइप में बिलीव करने लगती है, ठीक है। तो इस तरह से ये स्टेरियोटाइप एक गर्ल चाइल्ड की लाइफ को अफेक्ट करता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो ये पूछ रहा है कि व्हाट डज़ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिगार्डिंग विद द इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, एंड वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल पीपल टू बी इक्वल, और आप क्यों मतलब ये ज़रूरी है कि सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए, ठीक है, सारे लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाए, ये ज़रूरी क्यों है, आपको क्या लगता है, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि विथ रिगार्ड टू इक्वालिटी द कॉन्स्टिट्यूशन से, इक्वालिटी को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी, सभी को इक्वल राइट्स दिए गए हैं, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है, ठीक है। अनटचेबिलिटी इज़ अ क्राइम एंड लीगली एबॉलिश्ड बाय लॉ, अनटचेबिलिटी को एक क्राइम माना जाता है और इसे लॉ के अकॉर्डिंग लीगली एबॉलिश किया गया है, लॉ के थ्रू, ठीक है। पीपुल आर फ्री टू चूज़ द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू, पीपुल फ्री हैं कि वो जिस भी तरह का काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं।
गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल, गवर्नमेंट जॉब सभी लोगों के लिए ओपन है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। तो ये इक्वालिटी को लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का है, ठीक है, इक्वालिटी को लेकर कॉन्स्टिट्यूशंस ये कहता है। फिर है कि इक्वालिटी जो है कि सभी लोगों को इक्वल समझना इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, सभी लोगों को इक्वल ट्रीट करना। तो इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज सीन एज अ की वैल्यू दैट यूनाइट इंडियन, ठीक है। इक्वालिटी जो होता है, सभी पर्सन को जब आप इक्वालिटी देंगे, इक्वल उसे ट्रीट करेंगे, तो उनमें क्या होगी, वो यूनाइट इंडियन बनेंगे, मतलब कि वो इंडिया को यूनाइट करके रखेंगे। जब आप सबको इक्वल राइट्स दोगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी दोगे, तो वो क्या होगा, वो यूनिटी लाएगी, ठीक है, यूनिटी बढ़ेगी, ग्रो करेगी। वी आर ऑल बॉर्न फ्री, हम लोग जन्म से ही फ्री होते हैं, ठीक। ऑल्सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या कहता है कि द राइट टू इक्वालिटी इज़ आवर बर्थ राइट, मतलब कि हमारा ये जन्म सिद्ध ही अधिकार है, जन्म से ही हमें ये राइट मिला है, ठीक, कि हम समान हैं सभी। हेंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल पीपल टू बी ट्रीटेड एज इक्वल, इसीलिए सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक।